नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर री एग्जाम 2024 की ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम कब से होगा, री एग्जाम की टाइमिंग क्या है, री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों, 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप लोगों को हल करने होंगे, हम लोग नोटिस पर आएँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय आगरा, एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना बैच 2023-25 और बीएड सेकेंड ईयर बैच 2022 और 24। री एग्जाम, ध्यान रखना री एग्जाम 2024 हेल्ड इन जनवरी 2025। तो आपका जो री एग्जाम होने जा रहा है 2024 का है और जनवरी में होगा। ठीक है। यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत प्रथम द्वितीय वर्ष 2024 में पुनः परीक्षा, बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट। आप लोगों को क्लियर पता होगा, इम्प्रूवमेंट मतलब हो गया आप किसी सब्जेक्ट में पास हैं, उसमें अंक बढ़ाने के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं। अगर आप सभी विषय में पास हैं किस तो आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक ही पेपर में दे पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में आप री एग्जाम दे सकते हैं और एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लियर। यदि आप 2 पेपर में री एग्जाम आपका है, बैक है, तो दोनों पेपर में आप री एग्जाम देंगे। तो आप समझ गए होंगे, आप री एग्जाम 2 पेपर में दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक पेपर में दे सकते हैं। क्लियर। प्रत्येक प्रश्न पत्र में ध्यान रखना आप लोग, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होगा, विकल्पी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें परीक्षार्थी को 80 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगी। तो आप लोग क्लियर हैं। 100 प्रश्न दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। जो पेपर ध्यान रखना 80 अंक का होगा उसमें आपको 32 अंक प्राप्त करना है, अर्थात आपका 100 में कितने प्रश्न सही होना चाहिए, तो 32 प्रश्न आपके मिनिमम सही होने चाहिए। क्लियर। ध्यान रखना किसी भी पेपर में आपके 32 प्रश्न सही ही होना चाहिए। बस इतना है कि अगर 80 अंक का पेपर है तो वहाँ पर 32 अंक प्राप्त करना है। यदि आपका 40 अंक का पेपर है तो वहाँ पर आपको 16 अंक प्राप्त करना होगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग। तो ध्यान रखना बीएडी 106 जो पेडागोजी का आपका सब्जेक्ट है, जिसे कस्टम प्रश्न पत्र कहते हैं, कि परीक्षा में परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में, आपको पता होगा पेडागोजी में आपको 2 पेपर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में, प्रति प्रश्न पत्र में ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्लियर है आप लोग। जितने भी पेपर आपके हैं सबके 100 प्रश्नों में से आपको 80 प्रश्न हल करना होगा। लेकिन जो पेडागोजी का 106 है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न हल करना होगा। सिर्फ पेडागोजी की बात कर रहा है, बाकी सभी विषय में चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, 100 प्रश्नों में से आपके 80 प्रश्न हल करने होंगे। सिर्फ पेडागोजी विषय के 100 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50-50 प्रश्न हल करना होगा। आपको पता है पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। 3 घंटा रहेगा, ध्यान रखना 3 घंटे में दोनों पेपर सॉल्व करना होगा और प्रत्येक पेपर का 50-50 प्रश्न हल करना होगा 100 में से। क्लियर है। यह कार्यक्रम काउंसलिंग से प्रवेशित परीक्षार्थियों के लिए मान्य होगा। तो क्लियर है आप लोग। हम लोग देखते हैं आगे, ध्यान रखना इसकी टाइमिंग क्या है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट एंड डे। ठीक है। डेट एंड डे, डेट एंड डे और टाइमिंग ध्यान रखना। जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग ध्यान रखना, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इनकी टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे तक रहेगी। ठीक है। 11 AM से 1 बजे तक, क्योंकि आपका पेपर जो 2 घंटे का है। क्लियर। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका ध्यान रखना 3 से 5 आपका रहेगा, 2 घंटे का। ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा 3 बजे से 5 बजे तक, और जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। आपका पेपर 11 जनवरी 2025 सैटरडे से शुरू है। जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं ध्यान रखना, उनका पहला दिन 11 तारीख को कौन सा पेपर होगा, बीएड सेकेंड ईयर BD 201। ठीक है। अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम।
क्लियर। और 11 तारीख को ही जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका BD 101 अर्थात चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, क्लियर है। उसके बाद आपका एक दिन गैप है, पेपर आपका 13 तारीख को होगा, 13 जनवरी को बीएड सेकेंड ईयर का पेपर होगा BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इसके सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सेम जो 2024 में हम लोग वार्षिक एग्जाम के लिए सॉल्व किए हैं, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बीएड फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना 102 अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी को आपका बीएड सेकेंड ईयर का BD 203 होगा अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जबकि बीएड फर्स्ट ईयर में आपका 103 होगा, इसमें आपका लर्निंग एंड टीचिंग, क्लियर है। 16 तारीख को आपको ध्यान रखना, यहाँ पर गैप नहीं है, 16 जनवरी को बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा 204 योगा एजुकेशन, योग शिक्षा, ध्यान रखना। बीएड सेकेंड ईयर का BD 204 से सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए थे, एक प्रश्न भी बाहर से नहीं आता है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आप उसे सॉल्व कर लीजिए यदि कोई योगा एजुकेशन में री एग्जाम देने जा रहा है या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहा है। और ध्यान रखना 16 तारीख को ही बीएड फर्स्ट ईयर का 104 रहेगा, इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम रहेगा, क्लियर है यहाँ तक आप लोग। आगे ध्यान रखना, उसके बाद 17 तारीख को आपका पेपर होगा, 17 तारीख का जो पेपर होगा आपका ध्यान रखना, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का 205, ठीक है। इसमें ऑप्शनल रहता है, आपको ही पता है, कोई एक रखना पड़ता है, इसमें वैल्यू एजुकेशन इन्वायरमेंट, ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट रखे होंगे, इसके प्रैक्टिस से सारे अपने पड़े हुए हैं, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उन्हें सॉल्व कर लीजिए। जो बच्चे बैग देने जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, तो आज सारे महत्वपूर्ण है, उतने ही आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और तीसरा इसमें है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, चौथा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, और पांचवा इसमें है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये आपका 17 तारीख को होगा BD 205 में बीएड सेकेंड ईयर का। लेकिन ध्यान रखना 17 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर का 105 रहेगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट, क्लियर है आप लोग। उसके बाद आपको 18 तारीख का पेपर है, 18 जनवरी, ठीक है। इसमें सेकेंड ईयर के पेपर तो खत्म हो गए क्योंकि उसमें 5 ही पेपर हैं, 201, 202, 203, 204, 205, लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर 8 हैं, तो जिसमें आपका 18 तारीख का BD 107 रहेगा। मैक्सिमम बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी के इसमें री एग्जाम दे रहे हैं। आर्ट एंड एस्थेटिक्स एजुकेशन, इसके प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, पुनः हल करेंगे और आपके साथ रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर अपने आप सारे प्रैक्टिस सेट देख के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, हो सकता है आप पूर्णांक ला सकते हैं, क्लियर है। तो 107 का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, कुछ हमारी टीम भी है उनके द्वारा भी हल किया जाएगा, तो ये आप हम लोगों पे छोड़ दीजिए, कल से ही प्रैक्टिस सेट इसके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी 2025 इसमें आप ध्यान रखना 108, ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर पेपर तो खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, 108 रहेगा, क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ICT, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20 तारीख को। उसके बाद जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है ध्यान रखना, इसमें आपका 21 तारीख को रहेगा, ठीक है। तो पेडागोजी जो सब्जेक्ट है ये आपका 21 तारीख को है, फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ है ये, तो ध्यान रखना। आपका पेपर मैंने पहले बता दिया था ये 3 घंटे का रहेगा, 3 बजे से, अब तक आपका 5 बजे तक था, लेकिन ये पेपर आपका 3 बजे से 6 बजे तक था, 3 घंटे। 3 घंटे में 2 पेपर आपको मिलेगा, दोनों पेपर को आपको हल करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का हिंदी है और आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो 2 मिलेगा, या फिर हिंदी है आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। लेकिन साइंस वाले जो बच्चे हैं, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, या मैथ हो सकता है, किसी का बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, तो जो भी आपका पेडागोजी 2 सब्जेक्ट रहेगा आपको मिल जाएगा, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 106 कर आप देखेंगे पेडागोजी आप स्कूल सब्जेक्ट, इसके सारे प्रैक्टिस से राजा महेंद्र प्रताप से हम लोग हल कर रहे हैं, उतने ही महत्वपूर्ण आगरा यूनिवर्सिटी के भी हैं। जो बच्चे पेडागोजी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, सारा सॉल्व कर चुके हैं, सारा होम साइंस अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण वो भी है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो 106A में पेडागोजी आप साइंस फर्स्ट, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है। दूसरा आपका पेडागोजी 106 पेडागोजी आप साइंस जूलॉजी बॉटनी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही पेपर होगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, ठीक है। पेडागोजी आप
थर्ड, इसमें साइंस थर्ड, मैथमेटिक्स है, ठीक है, 106 में। और ऑप्शनल में देखिए लैंग्वेज में पेडागोजी 106D में, इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपका पेडागोजी हिंदी होगा, पेडागोजी इंग्लिश होगा, पेडागोजी संस्कृत, उर्दू, इसमें से किसी भी एक को आप रख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो आर्ट वाले हैं इसमें से हिंदी ही रखते हैं या फिर इंग्लिश रखते हैं, तो एक आपका ये हो जाएगा। बाकी आप जो भी चाहे आर्ट वाले, हो सकता है आप ई रखे हों, पेडागोजी आप सोशल स्टडीज फर्स्ट, हिस्ट्री सिविक्स कुछ भी होगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा। पेडागोजी आप ध्यान रखना इकोनॉमी और ज्योग्राफी कुछ भी दोनों, अगर आप इकोनॉमी या ज्योग्राफी रखें हो तब भी आपका एक ही पेपर होगा सेम, चाहे आप हिस्ट्री रखें चाहे सिविक्स, वही पेपर एक जैसे ही होगा, दोनों लोगों का एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज होगा, दूसरा आपका इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और ऑप्शनल 106 पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, क्लियर है आप लोग, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ध्यान रखना फाइन, आप इसमें देखेंगे पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स में, इसमें पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग रहेगा, ठीक है, और दूसरा या तो फिर पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, कोई एक रहेगा इसमें से, ठीक है। और 106H में देखेंगे पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसके प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पेपर 106I में देखेंगे तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है, क्लियर है। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट जितने आप देख रहे हैं, इसमें सारे विषय प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं वार्षिक एग्जाम में, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 अंक आ सकते हैं। बच्चों को 74, 76, 78 अंक प्राप्त किए हुए हैं, 90%, 90, 93, 54% बच्चे बना लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। सारे लगभग प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं जो 107 है, जिसमें आपका आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ध्यान रखना इसका प्रैक्टिस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 106 का लर्निंग एंड टीचिंग, मैक्सिमम बच्चों को इसमें एग्जाम में बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, हमारी टीम कुछ है बहुत ही शानदार है, सब लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे आपका और भी सब्जेक्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर सकें। जो भी आपका सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अपने से 103 अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग और 107 स्टैटिक्स इन एजुकेशन, और सेकेंड ईयर में ध्यान रखना अगर आप कहेंगे तो 202 मैक्सिमम बच्चों को बैक इसी में लगता है, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो 202 इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी समय बहुत कम है, आप लोग जो भी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बता दिया 107 और 103 फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और सेकेंड ईयर में कोशिश करेंगे 202 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का, तो ये हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। बाकी और किसी का अगर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, और जल्द ही हम लोग कल से ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कल से ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलने लगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इस चैनल दोनों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंडों को सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग देख चुके हैं कितने प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आते हैं, तो आप जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अगर आपको परिचित के हैं तो उन्हें आप बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी सभी मिल गई होगी। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।